हेलो फ्रेंड्स, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। आज की इस वीडियो का थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि वीडियो में हम किस चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यूरिक एसिड के बढ़े हुए स्तर का साइंटिफिक नेम हाइपरयूरिसीमिया है। यूरिक एसिड एक कार्बनिक यौगिक है जो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसे एलिमेंट से मिलकर बनता है। यूरिक एसिड हमारे शरीर में बनने के साथ साथ जो भोजन हम खाते हैं उसके जरिए हमारे शरीर में प्रवेश करता है। यह एसिड ब्लड के थ्रू किडनी तक पहुँचता है। किडनी इसका शरीर की ज़रूरत के हिसाब से संतुलन करने के बाद पेशाब के द्वारा शरीर से जो भी एक्स्ट्रा यूरिक एसिड होता है वह बाहर निकाल देती है। ब्लड में प्यूरिन के टूटने से यूरिक एसिड का निर्माण होता है। प्यूरिन एक प्रकार का यौगिक है जो भोजन और डेड सेल से बनता है और इसके जरिए ही यूरिक एसिड का निर्माण होता है। तो ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट हुआ यूरिक एसिड के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप नीचे दिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक जरूर कीजिए। यहाँ पर आपको इस तरह की ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। साथ ही आप बेल के आइकन को दबाइए ताकि चैनल पर जब भी नया वीडियो आए तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। यदि आपको जानना है कि आपके शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा कितनी है तो आपको इसके लिए ब्लड टेस्ट कराना होगा। इससे आप आसानी से जान सकते हैं कि आपके ब्लड में यूरिक एसिड की मात्रा कितनी है। मेल में यदि 7 mg या DL मीन्स 7 मिलीग्राम या फिर डेसीलीटर से ज़्यादा यूरिक एसिड की मात्रा होती है तो यह उनकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। यह एक डेंजरस का साइन होता है। वही फीमेल में मीन्स महिलाओं में 6 mg या DL से ज़्यादा यूरिक एसिड की मात्रा उनके लिए खतरनाक होती है। यदि आपकी बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो इससे आपको कई तरह की खतरनाक बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा होना गाउट जैसी गंभीर समस्या को जन्म देता है। गाउट एक प्रकार का आर्थराइटिस है, मीन्स गठिया का एक प्रकार होता है जिसमें पैर और हाथ की हड्डियों में तेगापन आ जाता है। इसके साथ ही आपके शरीर के और जो अलग अलग जॉइंट्स रहते हैं उनमें भी यह प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसके अलावा किडनी स्टोन और रेनल फेलियर का खतरा भी आपको बहुत ज़्यादा हो जाता है। यूरिक एसिड का आपकी बॉडी में बढ़ना हाइपरटेंशन को जन्म देता है। इसके बढ़ने से आपको एथेरोस्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है। यह क्या कंडीशन होती है? इसमें आपकी धमनियों में प्लॉक जमा होने लगता है। यह प्लॉक आपकी धमनियों को कठोर और नैरो बनाता है जिससे शरीर के हिस्सों में ऑक्सीजन युक्त ब्लड नहीं पहुंच पाता है। यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से आपको हार्ट फेलियर और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। इसके साथ ही यह टाइप 2 डायबिटीज़ का कारण भी हो सकता है। इसका बढ़ना मेटाबॉलिक सिंड्रोम की समस्या को भी जन्म देता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या होता है? यह कोई बीमारी नहीं है बल्कि एक कंडीशन होती है जिसमें मेटाबॉलिक का संतुलन बिगड़ जाता है जिसकी वजह से कई बीमारियां जैसे कि हाई बीपी, डायबिटीज़, मोटापा, अनकंट्रोल्ड कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इसके अलावा नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज़ भी आपको इसकी वजह से हो सकता है। तो ये कुछ बहुत ही गंभीर सी प्रॉब्लम होती है जो कि यूरिक एसिड के बढ़ने की वजह से आपको हो सकती है। महिलाओं की तुलना में पुरुषों को यूरिक एसिड की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, लेकिन यदि आपको यह होती है तो इसके पीछे क्या कुछ कारण हो सकते हैं? तो इसके कुछ मुख्य कारण माने जाते हैं जिसमें यह होता है कि आपकी बॉडी में यूरिक एसिड का ज़्यादा बनना। इसका कारण क्या होता है? आपके भोजन में प्यूरिन का ज़्यादा होना। प्यूरिन जो कि यूरिक एसिड बनने में मदद करता है। यदि आप खाने के जरिए ये बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, आपकी बॉडी में यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बन रहा है तो फिर आपको यह प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा जो इसका कारण होता है वह होता है कि इसका आपके शरीर से कम निकलना। इसका क्या कारण हो सकता है? यदि आपको किडनी में किसी तरह की प्रॉब्लम है तो आपको बहुत ज़्यादा जो आपकी बॉडी से यूरिक एसिड है वह नहीं निकल पाता है जिसकी वजह से आपको ज़्यादा यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं, खासकर जो हार्ट डिसीज़ की दवाइयाँ होती हैं उनकी वजह से यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ ही कुछ और कारण होते हैं जैसे कि जेनेटिक कारण। यदि आपके परिवार में किसी को इस तरह की प्रॉब्लम रही हो तो ऑब्वियस सी बात है आपको भी यह होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसके अलावा आप किस तरह की फूड लेते हैं। आज के समय में बहुत सारी बीमारियों का कारण जो होता है वह होता है हमारा फूड पैटर्न, हमारी लाइफस्टाइल। आप किस तरह की चीज़ें खाते हैं, किस तरह से आपका लाइफस्टाइल है, आप कितना रेस्ट करते हैं, नहीं करते हैं, क्या खाते हैं, किस तरह की चीज़ें खाने में लेते हैं, ये सभी डिपेंड करती हैं आपके शरीर में होने वाली बीमारियों के ऊपर। तो आप यदि
इस तरह की चीज़ें खाते हैं जो कि यूरिक एसिड बढ़ने का कारण होती है, तो ऑब्वियस सी बात है आपके शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाता है। इसके साथ ही मोटापे की वजह से भी कई बार यह प्रॉब्लम आपके शरीर में हो सकती है। जो लोग बहुत ज़्यादा शराब का सेवन करते हैं उनके साथ भी यह कंडीशन देखने को मिलती है। यदि आपके शरीर में आयरन बहुत ज़्यादा बनता है या आपके शरीर में आयरन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है तो आपको यह प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कुछ मुख्य कारण होते हैं जो कि आपकी बॉडी में यूरिक एसिड बनने की होती हैं। यदि आपके शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ गई है तो आपको किस तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं? तो इसमें जो आपको मुख्य लक्षण दिखाई देता है वह होता है गाउट की प्रॉब्लम। मैंने आपको पहले ही बताया कि गाउट की प्रॉब्लम क्या होती है। आर्थराइटिस का एक प्रकार होता है जिसमें आपके जोड़ों में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। बट आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि यदि आपका यूरिक एसिड नॉर्मल है तो भी कई बार लोगों को गठिया रोग की प्रॉब्लम हो सकती है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। यदि आपके रक्त में यूरिक एसिड की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है और आप ल्यूकेमिया या फिर लिम्फोमा के लिए भी कीमोथेरेपी ले रहे हैं तो आपको गुर्दे की प्रॉब्लम हो सकती है। नहीं तो यूरिक एसिड की प्रॉब्लम होने पर भी आपको गुर्दे मीन्स आपकी किडनी में आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसके अलावा आपको पेशाब करने में भी समस्या शुरू हो सकती है। तो ये कुछ बेसिक से लक्षण होते हैं जो कि आपको इसमें दिखाई देते हैं। अब यदि आपको यूरिक एसिड की मात्रा तेज़ी से नॉर्मल करना है तो आपको अपने डाइट पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि यदि आप एक बहुत छोटी सी चीज़ भी खाते हैं तो उसका जो पूरा इम्पैक्ट होता है पूरी बॉडी पर होता है। तो ऐसे में आपको अपनी डाइट पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यदि आपके शरीर में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो आपको किस तरह की चीज़ें नहीं खानी चाहिए। तो आपको ऐसे फूड बिल्कुल भी नहीं खाना है जिसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये आपके शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं और यूरिक एसिड की मात्रा को भी बढ़ाते हैं। इसके अलावा आपको फ्रुक्टोज वाले खाद्य चीज़ें भी नहीं खानी है, ऐसी चीज़ें जिनमें फ्रुक्टोज की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। कुछ खास प्रकार के मीट होते हैं जैसे कि कुछ आंतरिक अंग जैसे कि कलेजी, किडनी यानी कि गुर्दा या भेजा आदि आपको नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा आपको हिरन का मांस भी नहीं खाना चाहिए यदि आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो। कुछ मछलियों की प्रजाति होती हैं जैसे कि ट्राउट, हेरिंग, टूना, ये इस तरह की मछलियों के जो टाइप होते हैं इस तरह की मछलियाँ आपको नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इनमें यूरिक एसिड बढ़ाने की जो क्षमता होती है आपके शरीर में काफ़ी ज़्यादा होती है। सी फूड आपको नहीं खाने चाहिए जैसे कि केकड़ा, झींगा। बहुत से लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं जो इस तरह की चीज़ें भी खाते हैं, तो ये उनके लिए है। यदि आप नॉन वेजिटेरियन हैं, आप इस तरह की चीज़ें खाते हैं तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। कुछ फल जिनमें शुगर की मात्रा अधिक होती है उस तरह के आपको फल नहीं खाना है, उस तरह के फलों का आपको जूस नहीं पीना है। जैसे चीनी युक्त चीज़ें होती हैं, कुछ सोडा होते हैं जो आपको नहीं पीने हैं क्योंकि ये भी यूरिक एसिड को बढ़ाते हैं। शहद का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार का खमीर आपको नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा कुछ और खाद्य पदार्थ जैसे कि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, वाइट ब्रेड, केक, बिस्किट भी आपको नहीं खाना चाहिए। हालांकि इनमें अधिक प्यूरिन और फ्रुक्टोज नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी आपको यदि अपनी डाइट को जल्दी से बैलेंस करना है और यूरिक एसिड की मात्रा को नॉर्मल करना है तो आपको इस तरह की चीज़ें अवॉइड करनी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है जब तक आपका यूरिक एसिड नॉर्मल नहीं हो जाता है। अब आपको किस तरह की चीज़ें इसमें खानी चाहिए, तो आप सभी तरह के फलों को खा सकते हैं जिनका स्वाद बहुत ज़्यादा मीठा होता है, उनको आपको अवॉइड करना है। इसके अलावा आप बाकी सभी फल इसमें खा सकते हैं। खासकर चेरी यूरिक एसिड के स्तर को कम करने में आपकी मदद करता है, इसके साथ ही ये सूजन को भी ठीक करता है। तो चेरी आपको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना है। आपको सभी तरह की हरी पत्तेदार सब्जियां खानी है, ये आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद होता है। सब्जियों में आप आलू, मटर, मशरूम, बैंगन और हरी पत्तेदार सब्जियां खा सकते हैं। सभी प्रकार की बीन्स जैसे कि मसूर की दाल, बीन्स, सोयाबीन, टोफू, ये सभी यूरिक एसिड की समस्या को कम करने में आपकी हेल्प करते हैं। आपको ड्राई फ्रूट्स ज़रूर खाने चाहिए। आप साबुत अनाज खाइए जैसे कि ओट्स, ब्राउन राइस और जो आपके लिए खाना बेहद ही फ़ायदेमंद होता है। डेयरी प्रोडक्ट में आप क्या ले सकते हैं, कम वसा वाले सभी डेयरी
जो प्रोडक्ट होते हैं वो यूरिक एसिड के रोगियों के लिए बेहद फ़ायदेमंद होते हैं। अंडा भी यूरिक एसिड के मरीजों को ज़रूर खाना चाहिए, इससे आपको बहुत जल्दी हेल्प मिलेगी। कुछ पेय पदार्थ होते हैं जैसे कि आप पी सकते हैं ग्रीन टी, कॉफ़ी, चाय, ये भी आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। आप सभी तरह के मसाले और जड़ी बूटियाँ भी खा सकते हैं। आपको ऑयल जो है वह आप नारियल का तेल जो है वह खाने में उपयोग कर सकते हैं, जैतून का तेल कर सकते हैं और अलसी का तेल खाने में प्रयोग में ला सकते हैं, जो कि आपके यूरिक एसिड को तेज़ी से कम करने में आपकी मदद करेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आप अपनी डाइट में आज से ही ऐड कर दें, जो आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद होगा। तो फ्रेंड्स, ये थी एक छोटी सी जानकारी, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। यदि ये जानकारी आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, साथ ही आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए या फिर उन लोगों को शेयर कीजिए जिनको इस तरह की प्रॉब्लम है।